तो दोस्तों आज 22 जनवरी को लेकर कई तरह के बड़े ऐलान किए गए हैं, यानी कि राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर काफी कुछ बदला रहेगा। बाकी कई ऐसे बड़े बड़े सरकारी फैसले हैं जो रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब चीजों के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए आपको बताते हैं कि आज 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बेहद ही शुभ मुहूर्त में आप भगवान राम की घर पे ही पूजा कैसे कर सकते हैं। वैसे तो 22 जनवरी को आम श्रद्धालु, आम राम भक्त सुरक्षा के मद्देनजर अयोध्या के राम मंदिर में जाकर पूजा विधि में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन विद्वानों के मुताबिक आप घर पर भी 22 जनवरी के शुभ मुहूर्त का लाभ उठा सकते हैं। तो विद्वानों द्वारा पूजा की क्या विधि बताई गई है, आइए आपको फटाफट से बताते हैं। फिर इसके बाद आपको बताएंगे कि 22 जनवरी को लेकर रात 12 बजे से क्या क्या बड़े बदलाव लागू होंगे और क्या कुछ बदला हुआ रहेगा। तो पूजा करने के तरीके में बताया गया है कि सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद शुद्धिकरण के लिए स्नान करें, अपने माथे पर सुगंधित चंदन का तिलक लगाएं जो दिव्य संबंध का प्रतीक है। साथ ही कहा गया है पूजा के लिए हल्के रंग के कपड़े पहने, दूध, शहद और अन्य पवित्र प्रसाद का उपयोग करके भगवान राम की मूर्ति का अभिषेक करें। इन चीजों को भगवान राम की मूर्ति पे चढ़ाएं। वहीं घर के मंदिर के नीचे एक छोटी पूजा की मेज तैयार करें, इसे रंगोली से सजाएं और लाल कपड़ा लपेटें और एक मुट्ठी चावल रखें यानी कि मेज के ऊपर, और फिर चावल के ऊपर पानी से भरा हुआ एक तांबे का कलश रखें। कलश को कुमकुम हल्दी से सजाएं, उसके ऊपर नारियल रखें, आसपास में फलों को रखें और ठीक इसी के पास भगवान राम के बालक रूप की मूर्ति रखें। वहीं बताया गया फिर इसके बाद राम मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप है ओम राम रामाय नमः। आज 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिन के मौके पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:20 से शुरू होगा और ये दोपहर के ही 12:45 तक रहेगा। अगर आप इस दौरान अपने घर में ही पूजा करेंगे तो आप अयोध्या के राम मंदिर में इसी दौरान जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी उसमें शामिल होने का लाभ उठा लेंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा इसी शुभ मुहूर्त में होगी। असल में ये जाप और ये पूजा विधि इसलिए बताई गई है ताकि जो आम जनता, जो आम श्रद्धालु 22 जनवरी के ऐतिहासिक मौके पर राम मंदिर नहीं जा सकते हैं सुरक्षा के हवाले से, तो वो घर पर ही इस तरह से पूजा करके इस ऐतिहासिक दिन का और इस शुभ मुहूर्त का फायदा उठा सकते हैं। तो आइए फटाफट से बाकी खबरों को देखते हैं। पर इससे पहले आपके लिए रामायण से जुड़ा सामान्य ज्ञान का एक सवाल। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भगवान राम कुल कितने भाई थे और विष्णु भगवान का भगवान राम के रूप में कितनावां अवतार था, 5वां, 6ठा, 7वां। तो आइए अब फटाफट से देखते हैं बाकी खबरें कि 7 राज्यों में नहीं होगी शराब की बिक्री, मीट और मछली के बेचने पर भी लगेगा बैन। जी हाँ, शराबबंदी को लेकर ये खबर अभी हाल ही में आई है, जिसमें ये बताया गया है कि देश के 7 राज्यों में शराब की बिक्री नहीं होगी। मीट और मछली की बिक्री पर भी बैन लगा दिया जाएगा। जिन 7 राज्यों में शराब की दुकानें बंद होंगी उन राज्यों में शामिल है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा। इन सभी राज्यों में शराब की दुकानें बंद होंगी। इन राज्यों के मुख्यमंत्री ने यानी कि वहाँ के सरकार ने ये ऐलान खुद किया है। वहीं बताया गया शराब के साथ ही इन सभी 7 राज्यों में यानी कि यूपी में, राजस्थान में, असम में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में मांस और मछली की बिक्री भी नहीं होगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले 22 जनवरी को यूपी का अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो इसी मौके पर यानी कि 22 जनवरी को 7 राज्यों में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही में मीट और मछली की बिक्री भी नहीं हो सकेगी। ये ऐलान राज्य की सरकारों ने खुद किया है। तो इसका पालन सभी दुकान वालों को, सभी होलसेलर को करना होगा। जाहिर बात है, अगर सरकार का आदेश नहीं माना तो कार्रवाई की जा सकती है। वहीं बताया गया है राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी में देश के 5 राज्यों में दिन भर का अवकाश रहेगा, यानी कि देश के 5 राज्यों में सभी लोगों को छुट्टी दी जाएगी 12 जनवरी 2024 को, यानी कि जिस दिन रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। जिन राज्यों में सभी चीजों की छुट्टी रहेगी, चाहे वो ऑफिस हो या स्कूल वगैरह हो, तो इन राज्यों में शामिल है यूपी, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। देखिए अगली खबर कि राम मंदिर उद्घाटन के चलते 22 जनवरी को बंद रहेगा शेयर बाजार। इस वजह से आज शनिवार को पूरे दिन शेयर बाजार में होगा कामकाज, यानी कि सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक। साथ ही में दोस्तों आपको बता दें, शेयर बाजार के अलावा भी देश के कई राज्यों में पब्लिक हॉलिडे का ऐलान किया गया है। कहीं कहीं पर पूरे दिन की छुट्टी रहेगी तो कहीं कहीं पर हाफ डे की छुट्टी रहेगी। किसी किसी राज्य में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। तो अब ऐसे में हो सकता है आपके मन में ये सवाल आए या शायद आप कंफ्यूज हो कि 22 जनवरी को किन किन राज्यों में क्या चीजें बंद रहेंगी। तो आइए आपको फटाफट से अगली खबर में इसके बारे में ही बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में सरकारी ऑफिसों में 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वहीं इस मामले में सबसे आगे बढ़ते हुए यूपी की सरकार ने 22 जनवरी के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है, यानी कि पब्लिक हॉलिडे की पूरे दिन की छुट्टी रहेगी। यानी कि इस दिन सभी सरकारी ऑफिस और सभी स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही में पूरे राज्य में शराब और मीट की दुकानें भी बंद रहेंगी। वहीं इस मामले में गोवा सरकार ने भी 22 जनवरी को पब्लिक हॉलिडे की घोषणा की है, यानी कि पूरे दिन की छुट्टी रहेगी। सरकारी ऑफिस समेत स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। इसके अलावा 22 जनवरी को महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पुडुचेरी में ऐसे ही पब्लिक हॉलिडे का ऐलान किया गया है, यानी कि पूरे दिन की छुट्टी रहेगी। इसी कड़ी में रिलायंस कंपनी ने भी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर देश भर में अपने सभी कर्मचारियों के लिए छुट्टी का ऐलान किया है। इसके अलावा 22 जनवरी को मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में सभी सरकारी ऑफिस आधे दिन के लिए यानी कि 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। साथ ही में 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में सभी स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। इसके अलावा
छत्तीसगढ़ में भी सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी सरकारी ऑफिस में कामकाज आधे दिन के बाद से शुरू होगा। ऐसे ही हरियाणा सरकार ने भी 22 जनवरी के मौके पर स्कूल और कॉलेज बंद रखने की घोषणा की है। ऐसे ही राजस्थान की सरकार ने राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। उत्तराखंड में भी सभी स्कूल कॉलेज 22 जनवरी को बंद रहेंगे। इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी, सभी दुकानें बंद रहेंगी। तो 22 जनवरी के मौके पर जिन राज्यों में शराब और मांस की बिक्री नहीं होगी, उन राज्यों में शामिल है उत्तर प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही में असम। वहीं एक ताज़ा अपडेट के मुताबिक दिल्ली और महाराष्ट्र में भी शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। पर दोस्तों, बहरहाल देश भर में अस्पताल, किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, इस तरह के जरूरी सामानों की दुकानें आम दिनों की तरह खुली रहेंगी।